अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आज हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब के साथ कि अभी आज दिन भर आपने देखा कि मरियम नवाज साहिबा ने काफ़ी लाहौर में जलसे वलसे किए गए, वो जगह जगह मुख्तलिफ कंस्टिट्यूंसीज़ में, और वहाँ उन्होंने लोगों से कहा कि आप निकलें दिसंबर 13 को। दिसंबर 13 के हवाले से ये आपको मालूम है हुकूमत की जो पॉलिसी है, उन्होंने पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि ज़रूर करें जलसे जुलूस, लेकिन कोविड के हवाले से अगर करेंगे तो हम एक्शन लेंगे। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही बात की कि आपको हम रोकेंगे तो नहीं, लेकिन अगर आप करेंगे तो FIR कटेंगे उस पर। मरियम नवाज साहिबा का भी आपने सुन लिया। तो आज देखिए लाहौर में हुआ क्या, जब अपोजिशन के लीडर बैठे तो उन्होंने क्या बात की। मर्तबा जो है ना, ये यानी लड़ाई जो है ना, ये कोई आज की तो नहीं है, काम तो पुराना चल रहा है, लेकिन इस मर्तबा इंशाल्लाह आर या पार होगा, और होना वैसे आर ही है, ये मैं आपको बता दूं। तो ये बात नाज़रीन आज लाहौर में तो खैर खूब यानी कि एक्टिविटी कह सकते रही। तो हुकूमत की क्या इसमें सोच है, हुकूमत क्या करेगी आगे जाके, कल परसों क्या होगा, और उसके बाद हम मिनिस्टर साहब के बाद हम बात करेंगे अपोजिशन लीडर्स से। उनसे पूछेंगे कि उनसे तो ये भी पूछेंगे कि कोविड के हवाले से उनको परेशानी नहीं है कि साथ जलसे जुलूस साथ कोविड, और फिर उनके फैसलों पे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जी नसीम जी शिबली साहब जी। अच्छा, तो ये शिबली साहब पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो जलसे जुलूस हो रहे हैं और फिर 13 का जलसा है, उसके बाद कह रहे हैं जी चाहे इस्तीफे चाहे लॉन्ग मार्च, हुकूमत जो है वो क्या बस वेट एंड सी होगा या हुकूमत कोई सियासी कदम उठाएगी? और मैं ख़ास तौर पे उस कमेटी की तरफ जाना चाहूँगी जो कमेटी कुछ हफ्तों पहले बनी थी जब PDM ने अपना शुरू में इजलास वगैरह किए थे, और उस कमेटी में ये था कि वो PDM से मुज़ाकरात भी करेंगे। उसमें असद उमर साहब थे, फवाद चौधरी थे, डिफेंस मिनिस्टर थे। तो उस कमेटी ने कुछ मुतहर्रिक हुई या नहीं, उसने कुछ नहीं किया? देखिए जी, इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि जहां तक कमेटी का ताल्लुक है तो वो तो बिल्कुल बनी थी, लेकिन हमने ये देखा कि जो अपोजिशन का जो बुनियादी मसला है उसको हम एड्रेस कर नहीं सकते थे। और जो अभी इन्होंने ये जो कैंपेन शुरू किया है जलसों का और सेशंस का, तो हम ये समझते हैं कि जो सारी बातें एक तरफ, और जहां तक कि आपके मीडिया का ताल्लुक है, पाकिस्तानी अवाम का ताल्लुक है, हम सब का जो कि एक जिम्मेदार शहरी और या हुकूमत के हैसियत से हम ये समझते हैं कि ये जो एक्सरसाइज की जा रही है इस पे बहस होनी चाहिए कि आया इस किस्म के हालात में जिसमें कि कोरोना ने, जिसने कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में रखा हुआ है और लिया हुआ है, और साथ ही साथ ये है कि जो कई ममालिक हैं जिनमें कि एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ है, बाद जगहों पे कर्फ्यू भी लग जाता है, क्योंकि जो इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बहुत ही इंतहाई सीरियस हैं। लेकिन अपोजिशन ने इतना एक सेल्फिश किस्म का एक स्टैंड लिया हुआ है जिसमें कि इस बात पे तो जानना नहीं चाहिए कि वो चाहते क्या हैं, वो क्या नहीं चाहते। बात तो ये है कि आया ये किसी भी ग्रुप को, एक ऑपोजिशन के वो एक डिस्क्रेडिट किस्म के जो लोग हैं उनको ये इजाजत होनी चाहिए कि वो एक ऐसी एक्सरसाइज कंडक्ट करें जिसमें कि वो लोगों को दावत दे रहे हैं एक इज्तिमाई खुदकुशी की, जिसमें कि कई लोगों को ये जो मर्ज है, ये वबा है, वो उनको बचा सकती है, उनको लग सकती है। ना तो हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो इतना रोबस्ट है कि वो कई बड़ी मुल्कों में भी उसमें उनको बड़ा एक वो हुआ है, एक परेशानी हुई है। तो हमारा हेल्थ सिस्टम जिसको कि हमने पहली लेयर को किस वजह से हम कामयाबी से हमने उसको किया, उसकी वजह यही थी कि उस वक्त कुछ जलसे जुलूस नहीं थे, हमने एक स्मार्ट लॉकडाउन किया था और उसी की वजह से हम कामयाब निकले। अब अगर अपोजिशन तुली हुई है इस बात पे कि अच्छा शिबली साहब जी, शिबली साहब अगर मुझे आप इजाजत दें तो अभी हम चलाएंगे आपकी रिव्यू के बाद। हमने अपोजिशन के लीडर से पहले बात की तो उन्होंने कहा कि जी ये देखे पिंडी में और इस्लामाबाद में तो कोई जलसा नहीं हुआ, वहां देखे कितना ऊंचा पॉजिटिविटी रेट है, मुल्तान में इतनी लो है, गुजरांवाला में देखें कितनी लो है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि आप लोग भी लगता है कि जैसे
ऑपोजिशन की विकेट पे खेल रहे हैं, आप लोग बात कर रहे हैं करप्शन की, इसकी अगर प्राइम मिनिस्टर, अगर मसलन प्राइम मिनिस्टर जो कि वो कह रहे हैं कि बड़ा अहम इशू है कोरोना, और असद उमर साहब ने भी आज यही बात की, तो प्राइम मिनिस्टर एपीसी बुलाएं कोविड पे और कहें जी नंबर 1 इशू मुल्क का इस वक्त कोविड है, आप आके हमारे साथ बैठे उस पर बात करें, तो सिचुएशन को बदलता नहीं है वो अगर इस तरह की आप इनिशिएटिव लें? देखिए, मैं आपको बताता हूं नसीम, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जहां तक कि इस एपीसी की बात आप कर रही हैं या आप उन इक़दाम की बात कर रही हैं जो हुकूमत ने लिए हैं इसको अपोजिशन को एंगेज करने के और उनको ये बताने के लिए, हालांकि वो बच्चे हैं नहीं, उनमें अगर वो सियासी उसमें हैं और कई तो ऐसे हैं जिसमें कि वो हुकूमतों में भी रह चुके हैं। हमने एक मीटिंग बुलाई थी पिछले हफ्ते जो कि स्पीकर नेशनल असेंबली असद कैसर साहब ने कन्वीन की थी, जिसमें कि सारी पार्लियामानी कमिटीज के सीनियर तरीन लीडरान शामिल होते हैं। इस कमेटी की 5 मीटिंग्स हुई, 4 में तो अपोजिशन ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जो 5वीं कमेटी की मीटिंग थी उसमें उन्होंने मुकम्मल बाइकआउट किया उसका, बिकॉज वो इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहते। देखिए, हमेशा जब एक इतने लेवल की जब मीटिंग होती है उसके लिए कोई आपको एक प्रिपरेटरी, एक ग्राउंड भी तो बनाना होता है, जो कि हमने इस सूरत में कि पार्लियामेंटेरियंस वो मुंतखब लोग जो कि रिस्पॉन्सिबल है अपने अपने हलकों में उनकी सेहत, उनकी जान और माल की हिफाजत के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग उसमें शामिल हों। और सीनियर लीडर्स थे, ख्वाजा आसिफ हो गए, पीपल्स पार्टी से नवीद कमर, शहरी रहमान, ये सारे लोग, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उसका मेंबर मैं भी हूं। अब इससे शो यही होता है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड, वो इस चीज में इंटरेस्टेड है ही नहीं, उनकी तो कोई कॉज है ही नहीं। नसीम, मैं ये भी चाहूंगा, आपने अब रिकॉर्ड कर लिया है, कि उनसे ये भी पूछें कि उनका मकसद क्या है इस पूरे इस ड्रामे का। उनको ये नहीं मालूम कि ये चीज कितनी अफेक्ट कर सकती है। मकसद तो आपके सामने है ना, मकसद छोड़िए, अगर हम देखिए मकसद तो आपको मालूम है, लेकिन हम कोविड के हवाले से बात कर रहे थे और ये जाहिर है कि वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ वो एंगेज करें। और आपको ये भी याद है कि बिलावल भुट्टो ने शुरू जब हुआ था कोविड, उन्होंने पब्लिकली आके कहा था प्राइम मिनिस्टर, यू आर आवर प्राइम मिनिस्टर, आप हमें लीड करें। खैर वो लंबा किस्सा है, वो तो पुरानी बातें हैं। अब ये बताइए कि एज वी स्पीक मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि स्टेटमेंट एक जो बुजदार से दी है, फिर प्राइम मिनिस्टर की भी एक स्टेटमेंट थी, फिर आपकी भी, ये सुनिएगा कि इजाजत के हवाले से एक्चुअल पोजीशन क्या। सुनिए बुजदार साहब ने क्या कहा। एक्टिविटीज़ हैं उनको इजाज़त देना गैर कानूनी होगा, अनलॉफुल होगा। आपको पता है कि कितना कोरोना बढ़ रहा है और इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी। बहैसियत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बिल्कुल हम किसी किस्म की इजाज़त नहीं देंगे। अच्छा, इसमें ये सुनिए, जो अभी आपने बात सुनी तो बताइए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम इनको रोकेंगे नहीं, बहुत क्लियर अल्फाज में कहा हम रोकेंगे नहीं, लेकिन जो इनको कुर्सियां वगैरह प्रोवाइड करेगा हम एफआईआर उनके खिलाफ काटेंगे। वो कह रहे हैं रोकेंगे नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब के कह रहे हैं इनको किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे। तो फिर क्या मतलब आप क्लैरिटी के साथ यहाँ बयान कर सकते हैं कि हुकूमत की क्या पोजीशन है? यकीनन चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब के करेंगे, लेकिन वो आपकी पार्टी है तो डायरेक्शन तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं तो यहां से देता हूं, तो क्या एग्जैक्ट क्या पोजीशन है इजाजत के हवाले से? पहली बात तो ये कि ये सिमेंटिक्स की बात है, लेकिन आप बात सही कर रही हैं कि इसमें हमें मजीद क्लैरिटी अगर लाना चाहती हैं आपके जो सवाल का मकसद है, तो वो जी बात बेसिकली एक ही कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है वो ये है कि एक तो ये कि ये इलीगल एक्टिविटी है, बिकॉज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और एनसीओसी ने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं वो यही कहती हैं कि कोई भी इसको वायलेट नहीं कर सकता। अब बात ये बात कि जी इसको हम क्यों, हमने जो अपना एक्सपीरियंस देखा है वो यही है कि ये अपने जलसों को, क्योंकि उसमें वो तादाद नहीं आती है जो कि इनकी एक्सपेक्टेशन है, बावजूद इसके कि 11 जमातें हैं, वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जहां पे कि उनको मीडिया हाइप मिल जाए, जिनमें कि वो ये जिस तरह हमने मुल्तान में देखा कि 10-15 हजार लोग इकट्ठे हुए थे फाइनल जलसे वाले दिन, लेकिन उससे पहले उन्होंने उसका जो हाइप बनाया है, तो जब भी कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है, इस दफा हमने कहा है कि हम इनको ये ड्रामे करने नहीं देंगे। हाइप तो आपने बनवाया था, हाइप आपने बनवाया था, आप लोगों ने कभी रोक के तो हाइप तो आपने 3 दिन बनवाया। नहीं देखें, वी ऑल लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। द थिंग इज दैट वी वांट टू एक्सपोज द ऑपोजिशन। हम उनको, जब चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हम उनको इजाजत नहीं देंगे, तो ही इज राइट।
कि देखिए हम उन्होंने इजाजत मांगी, हम इजाजत नहीं देंगे, बिकॉज इजाजत देना इलीगल होगा और वो अवाम के खिलाफ एक फैसला होगा। तो हमने जो ये कहा और जो प्राइम मिनिस्टर भी बेसिकली ये की बात कर रहे हैं कि हम इनके लिए रास्ते में कोई रुकावटें नहीं करेंगे, बिकॉज ये एक्सपोज हो जाएंगे। मैं आपको लिख के बताता हूं कि मीनारे पाकिस्तान को अगर ये भरना है या नहीं भरना, जिस तरह ये हम इन रास्तों से हो जा चुके हैं जब अच्छे हालात थे। ऐसे हालात में मेरा ये ख्याल है कि जी देखें, मीडिया का हर एक का ये रोल बनता है, हर पाकिस्तानी का, कि वो इसको कंडेम करे इस बातों में, ये जो आर्गुमेंट्स हैं इसमें कि जी लाहौर में कम हो रहा है, इस्लामाबाद में भी हो रहा है, तो इधर भी हो रहा है, उधर भी हो रहा है। ये आर्गुमेंट्स बहुत ही फ्रिवलस किस्म के आर्गुमेंट्स हैं नसीम। इनको तो अपना बिल्कुल ये एक्टिविटी करनी नहीं चाहिए अगर इनको कोई आवाम से दिलचस्पी है उनकी सेहत के बारे में। आप मुझे बताएं शिबली साहब, जी मिनिस्टर साहब ये बताइए, देखिए बात ये है शिबली साहब के लोग निकल रहे हैं और आज भी आपने देखा होगा, हम तो देख रहे हैं रेगुलरली, लोग तो निकल रहे हैं और निकलेंगे यकीनन। लाहौर में 13 को काफी लोग निकलेंगे, लेकिन सवाल ये कि हुकूमत एक तो ये पोजीशन के जी हम इजाजत नहीं देंगे, वो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फिर भी जलसा करेंगे। सवाल ये है कि अगर जरा जलसे से आगे भी जाएं, जलसे से आगे जाएं तो ये कह रहे हैं अच्छा लॉन्ग मार्च करेंगे, हम इस्तीफे देंगे। इस्तीफों पे आ जाएं, अगर ये सारे दे देते हैं इस्तीफे, तो आपका जो अगला स्टेप है, आप लोग कह रहे हैं हम बाय इलेक्शन करवाएंगे, तो ये कह रहे हैं ऑपोजिशन वाले बाय इलेक्शन क्या, ये तो लोकल इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो अगर आधी असेंबली खाली हो गई तो ये इतनी जल्दी तो इलेक्शन नहीं करवा सकते कि सेनेट का इलेक्शन हो। आपकी सोच क्या है, व्हाट इज योर थिंकिंग ऑन ऑल ऑफ दिस? नो, मेरी सोच तो इस वक्त जो है ना, मैं आज को देख रहा हूँ, वी विल कम टू दैट ब्रिज व्हेन वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। पहली बात ये है कि जी देखें, ये आपने भी कह दिया, तो एक किस्म का आपने एंडोर्स कर दिया, यू आर unwittingly you are endorsing नहीं I am stating a fact. जब when you say no, you have passed a judgment ना कि जी लोग तो आएंगे। Now what are we trying to say? We are saying that it's everything is normal, हालांकि नॉर्मल नहीं है नसीम। आपको पता है कि people like anybody, लोग जिस तरह के मर रहे हैं, जिस तरह के स्पाइक हो रहा है, इस सूरत हाल में आया हमें कोई दूसरी बात करनी चाहिए? इज इट रेलेवेंट कि हम ये बातें कर रहे हो? शिबली साहब, हमने ऑपोजिशन से पूछा है, शिबली साहब मैंने ऑपोजिशन से पूछा है कि आप क्यों कर रहे हैं, खतरा है। आपसे तो मैं ये पूछूंगी ना, आप उसका इंतजाम क्या कर रहे हैं? मैं इंडोर्स बिल्कुल नहीं कर रही, आई एम नॉट इंडोर्स, बट आई हैव रेज्ड द क्वेश्चन। मैं आपका सवाल का जवाब देता हूं। देखिए, आपने पूछ लिया, आई विश के बाद में मेरे साथ होते कि मैं उनसे पूछता कि ये आर्गुमेंट्स होते क्या है, यार मैंने सुने हैं। दूसरी बात ये देखें ना नसीम, हमने बुनियादी तौर पे क्या कहना है, हमारी क्या स्ट्रेटेजी है, या आप ये कह रही हैं कि आपने उसके बारे में वो तो करेंगे और आप वो करने दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो आप ये चाहती हैं कि जी हम उनको बिल्कुल रोकें। अब वो हमने देख लिया कि हम इनको अगर रोकेंगे तब भी यही सिचुएशन बनेगी जो मुल्तान में बनी, कि 10-15 हज़ार का वो, और उसके पीछे छुप जाएंगे कि जी देखें हमारे लिए तो हुकूमत ने रुकावटें खड़ी की, ये करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा करेंगे। और मैं आपको इस हद तक भी कहता हूं कि ये ऐसी सिचुएशंस भी क्रिएट करेंगे, बिकॉज नसीम, आई फर्मली बिलीव इट, नॉट एज एन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ओनली, एज अ सिटीजन ऑफ दिस पाकिस्तान, कि ये लोग हर उस सतह पे जाना चाहते हैं कि जिससे कि खुदा ना खास्ता खून खराबा हो, कुछ लोगों की जाने जाएं, तो के एक क्रिएट कर सके ड्रामा। इसलिए हम इनके उसमें हम नहीं आएंगे। हमने कह दिया है, हम समझते हैं एज अ हुकूमत कि ये एक इलीगल एक्टिविटी है। इस वक्त सबसे ज्यादा जो कंसर्न हमारी होनी चाहिए, बिकॉज से हमारे एज अ हुकूमत हमारा ये फर्ज बनता है कि हम लोगों की जान और माल की हिफाजत करें। और अगर कोई इसमें तुला हुआ है तो जाहिर है कि हम FIR तभी दर्ज कराएंगे जबकि एक वायलेशन हो जाए। हम कोई एंटिसिपेशन में तो वायलेशन इस वक्त एज ऑन नाउ तो वायलेशन नहीं है ना। जिस दिन ये होगी, हम हर उस शख्स को, चाहे वो साउंड प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो कुर्सियां प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो, हम केसेस बनाएंगे उनके खिलाफ, FIR दर्ज करेंगे। बिकॉज अगर एक इलीगल एक्टिविटी हुकूमत ने और अदालत ने कर दी है
उसका बावजूद उसको वायलेट करना ये जुर्म है। तो जब ये सरजद होगा तो हम उस वक्त उसमें उन पे वो करेंगे। इससे ज्यादा तो हम तो देखें, इनकी हुकूमत तो है नहीं कि जब उनका जब वो मॉडल टाउन हो तो उसमें हम गोलियां चला दें, खुदा ना खास्ता। हम नून हुकूमत तो है नहीं, इसलिए हम हमारा ये पॉलिसी है कि हम अवाम को ये अपील करें मीडिया की हेल्प से कि इस वक्त और कोई डिस्कशन होनी नहीं चाहिए इस बात पे कि जी ये होगा तो फिर क्या होगा, ये होगा तो फिर क्या होगा। नो, शिबली साहब, आई अग्री विद यू 100% के ये बड़ा डेंजरस है। और हमने मैंने आपसे कहा ब्रेक के बाद चलेगा, हमने ऑपोजिशन से भी बात की। हमने देखिए ना, असद उमर साहब 300 लोगों के साथ खड़े हुए थे, हमने इस प्लेटफॉर्म से बहुत सख्त क्रिटिसाइज किया था उनको। तो ये नहीं इशू के कोई जलसे को कोई सपोर्ट कर रहा है कि अच्छी बात है, बट आई एम आस्किंग यू एज द गवर्नमेंट कि इस तरह की सूरत हाल को डिफ्यूज किस तरीके से करना है, कोई तरीकाकार है? आपकी कमेटी बनी थी पॉलिटिकल, उसने कोई स्टेप्स लिए? मैं ये इसलिए ये आपके साथ रेस किया है, हु इज द मीडिया टू एंडोर्स समथिंग। ये तो अब आपकी और अपोजिशन की बात है। हम तो कहेंगे जो डेंजरस चीज है वो डेंजरस है। बिल्कुल, देखिए डेंजरस भी है और इलीगल भी है। या तो आप कहें कि हम अदालतों को नहीं मानते, हम नहीं मानते कानून को, ये तो हो नहीं सकता कि जो इनकी फेवर में जाए चीज उसमें अदालतों को भी जी बड़ा देखे हमें इंसाफ मिल गया और सच का बोलबाला हो गया। जब ये नहीं हो, ये तो इनका एक वतीरा रहा है। नसीम, मैं आपको ये पूरी कन्विक्शन के साथ बताता हूँ जी कि हुकूमत पूरी तरह से इस चीज के लिए अवेलेबल है कि वो इनके साथ बात कर सके, लेकिन नॉट एट दिस स्टेज। हम बात करेंगे जब ये नाकाम होंगे, जब ये फेल हो जाएंगे। देखिए, हमने कोशिश की है, हमने पार्लियामेंट को, अगर कोई पार्लियामेंट को नहीं मानता तो फिर इस्तीफे देना। Put money where their mouth is. They should give resign. प्राइम मिनिस्टर को भी अपना जो उनकी पोजीशन है, उनकी जो यानी रोल है, उनका स्टैचर है, ही इज द लीडर ऑफ द कंट्री, चीफ एग्जीक्यूटिव। बात करने में कोई कम तो नहीं होता इंसान की, यानी कि स्टैचर बढ़ता है। नवाज शरीफ है, वो तो भागे हुए हैं, एब्सकॉन्डर हैं। मरियम नवाज की कोई हैसियत नहीं है, बिकॉज नाइदर इज शी इलेक्टेड नॉर शी डज हैव एनी पॉलिटिकल स्ट्रगल बिहाइंड हर। उसको तो विरासत के जरिए मिल गया। अब मौलाना फजलुर रहमान है। अब मौलाना फजलुर रहमान तो जो है तो वो खुद भी अनइलेक्टेड आदमी है और वो अपने होम सीट से 2 दफा हारा हुआ है। तो हम जो है तो अपनी पार्लियामेंट के लेवल पे जो मेंबरान पार्लियामेंट है, बिकॉज जब पार्लियामेंट होती है तो उसमें फिर आप पैरेलल चीजें नहीं शुरू कर सकते। Parliamentarians are the ones. अब अनफॉर्चुनेटली जी हमें शिबली साहब वी हैव टू लीव इट हियर, टाइम खत्म हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की सियासत सड़कों पे आ गई और लड़ाई झगड़ों पे आ गई, और इसको वापस किस तरह से डायलॉग की तरफ ले जाना है, बिग क्वेश्चन। नाज़रीन बहुत शुक्रिया शिबली साहब, आप जी बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन अब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ ऑपोजिशन लीडर्स होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ इस वक्त सीनियर लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के प्रेसिडेंट कमर जमान कायरा साहब हैं। बहुत शुक्रिया कायरा साहब हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब PMLN के लीडर, थैंक यू सो मच मुसद्दिक साहब आपने ज्वाइन किया। नाज़रीन जाहिर है आज कल सवाल यही है, इस्तीफ़ों की बात हो रही है, लॉन्ग मार्च की बात हो रही है, कहाँ अनाउंस होगा, जो 13 का जो जलसा है उससे क्या तवक्को की जाए। ये तो बात दुरुस्त है और सबको नज़र आ रहा है कि लोग तो बड़े जमा हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आज मरियम नवाज साहिबा ने खूब जगह जगह जाके जलसे किए हैं। कमर जमान कायरा साहब की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी राना सनाउल्लाह साहब के साथ, वहाँ भी उस लेवल पे भी बड़ी गुफ्तो शनीद हो रही है। यकीनन बड़ी तैयारी है 13 की एंड बियॉन्ड 13। तो हम ये दो जो लीडर्स हमारे साथ हैं उनसे बात करते हैं कि क्या मुतवक्के। कल की मीटिंग के हवाले से भी कायरा साहब बड़ी एक हाइप बनी हुई है कि 8 तारीख को कुछ बड़े फैसले होंगे। हालांकि बात ये हो रही है कि जी इस्तीफों का अभी नहीं होगा, बाद में फैसला होगा। तो कल क्या मुतवक्के है, क्या बड़े फैसले मुतवक्के हैं जो जिस पर बात हो रही है? नसीम, कल की मीटिंग लीडरशिप लेवल की मीटिंग है और इसमें अभी तक की जो जनरली बात, अभी मेरे इल्म में तो एजेंडा नहीं है,
लेकिन इसमें जो अभी तक हमारे जलसे हुए या पीडीएम के जो मूवमेंट का हमने एक खाका दिया था, उस पे अभी तक जो पेशरफ्त हुई है उसका रिव्यू होगा और आगे देखा जाएगा कि फर्दर क्या करने की जरूरत है, अब हमने कौन सा स्टेप लेना है। जनरली तो मैं यही कह सकता हूँ, लेकिन इसका कोई एजेंडा अदरवाइज तो हुआ नहीं जिसके बारे में कहा जा सके। ठीक, कायरा साहब, एक आज के हवाले से मैं सवाल करना चाहूंगी, थोड़ा सा परेशान कुन है। राना सनाउल्लाह साहब आपके साथ बैठे हुए थे और ये मैं सवाल मुसद्दक मलिक साहब से भी करूंगी कि सियासत अपनी जगह है, आपकी शिकायत अपनी जगह है, आपका जो एक जलसों का तसलसल है अपनी जगह है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना कि जी मुल्तान में देखें कोरोना कम हो गया है, वो जो जलसा हुआ था ऐसी तो कोई बात नहीं कि कोरोना फैल रहा है जलसों से, बहैसियत एक पाकिस्तानी शहरी के जो कि हम हर एक पर तनकीद करते रहे हैं, चाहे असद उमर साहब ने 300 लोग जमा किए, चाहे जमाते इस्लामी ने किए, तो जाहिर है हमें परेशानी भी और हम उस पर तनकीद भी करेंगे, लेकिन उससे भी बढ़ के राना सनाउल्लाह साहब का कह देना कि जी मुल्तान के बाद देखें मुल्तान में तो शरह नीचे चली गई है, एज सिटीजन ये आपको परेशान नहीं करी बात कोरोना की और जलसों की? देखिए नजीम, कोरोना एक सीरियस इशू है, बिल्कुल है, और पूरी दुनिया को इसने जैसे अपने लपेट में लिया हुआ है, लेकिन क्या इससे हमने अपने कारोबार हयात बंद कर देना है? हुकूमत का दुरुस्त फैसला है कि कारोबार बंद नहीं करेंगे। हुकूमत ने फैसला किया कि बाजार बंद नहीं करेंगे। हुकूमत ने फैसला किया फैक्ट्रियां बंद नहीं करेंगे, अच्छे फैसले। ट्रेनें बंद नहीं करेंगे, अच्छे फैसले। ट्रांसपोर्ट बंद नहीं करेंगे, अच्छे फैसले। इसलिए नहीं करेंगे कि हम मुल्क को बंद करके लोगों के रोजगार के बगैर जिंदगी गुजारना कैसे मुमकिन होगा? तो क्या हम सियासत बंद कर देंगे? क्या सियासत मुअत्तल कर देंगे? सियासत मुल्क को चलाने का असलूब है। क्या मुल्क को चलाना जरूरी नहीं है? क्या निजाम को दुरुस्त करना जरूरी नहीं है? रही बात वो हम समझते हैं कि ये भी उतना ही, अगर मुल्क के अंदर सियासत ना हो, अगर जमहूर ना चले तो पाकिस्तान नहीं चलेगा, मुल्क का निजाम नहीं चलेगा, लोगों के कारोबार नहीं चलेंगे, जिंदगी नहीं चलेगी, रुक जाएगी हर चीज और बहुत बड़ा नुकसान होगा। पहले ही ये नालायक हुकूमत बहुत सारा नुकसान कर चुकी है। लेकिन दूसरी जो राना साहब की बात है, कुछ बातें तो लोगों को हौसले के लिए लिखी जाती हैं और कुछ सहाफियों के सवालों के जवाब में जरा थोड़ा सा लाइटर साइड के ऊपर भी बातें की जाती है। हर वक्त बंदा कोई रोना रोना करके बातें तो नहीं करता ना। और राना साहब के सवाल में एक जान भी है। गुजरावाला के जलसे के बाद उस वक्त भी कहा जा रहा था कोरोना का बड़ा इशू है, कोरोना। इस वक्त गुजरावाला में सबसे कम कोरोना है और पिंडी इस्लामाबाद में कोई जलसा नहीं हुआ, सबसे ज्यादा कोरोना वहां है। मुल्तान में जलसा हुआ, कोरोना वहां कम है और बाकी शहरों में ज्यादा है। वो जनरली उस अजम्पशन पे बात कर रहे थे। कुछ बातें जरा लाइटर साइड भी होती हैं और कुछ लोगों को हौसला भी देना है। और अगर हम खुद कहें कि जलसों में आओगे तो बस कोरोना का शिकार हो जाओगे, तो क्या ख्याल है ये बात हम कहेंगे? नहीं, यकीनन मुसद्दक मलिक साहब ये बात तो नहीं कहेंगे कि आप जलसों में आए तो कोरोना होगा, लेकिन जो बात अभी कह रहे हैं कायरा साहब के जिंदगी के जो कारोबार हैं वो तो चलेंगे, लेकिन कारोबार चलने के लिए मुसद्दक मलिक साहब बार बार कहा जा रहा है SOPs करें, डिस्टेंस रखें, मास्क पहने, तो ये तो हम नहीं देख रहे जलसों में हो रहा है। और आपके लीडरान जितने बात कर रहे हैं हमें तो नहीं ये सुनाई देता कि वो लोगों को ताकीद कर रहे हैं कि आप मास्क पहन के आए, आप ये करें। कम से कम ये तो होना चाहिए मुसद्दक मलिक साहब। देखिए, आपने जो पहले बात की वो ज्यादा अहम है, मगर उस पर 1 मिनट बात करता हूँ, फिर आपके सवाल का जवाब देता हूँ। कि अगर हुकूमत एक मौसर पॉलिसी कोरोना के हवाले से लेकर आती और हुकूमत ये समझती, प्राइम मिनिस्टर साहब ये समझते कि वो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, वो PTI के वजीर आजम या स्वीडन के वजीर आजम नहीं है, तो वो जो भी मौसर एक लाया अमल था, जामा एक लाया अमल था, वो ऑपोजिशन के सामने रखते, ऑपोजिशन को बुलाते, जैसा कि हमेशा होता है। NCOC का जो डेटा है वो उनके सामने प्रेजेंट करते। मैंने पहले भी 1-2 प्रोग्राम में कहा कि पिछले जो हेल्थ मिनिस्टर थे मिर्जा साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम जो डेटा प्रेजेंट करते हैं वो फ्लॉड है, उससे भी वहम पैदा होता है। ये तमाम एक मौसर लॉकडाउन और एक मौसर तरीकाकार जो यूनिफॉर्मली पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट हो रहा हो, उसमें ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है या वजीर आजम कॉन्फिडेंस में लेते, जरूर कोई ना कोई एग्रीमेंट हो जाता।
लेकिन जब आप कहते हैं कि सिर्फ मेरी बात मानो, और जैसे कायरा साहब अभी कह रहे थे, मैं आज लाहौर शहर में हूँ, मैं अभी थोड़ी देर पहले रंग महल में था। रंग महल में मुझे तो किसी जगह पे, शाह आलम मार्केट में, रंग महल में, किसी जगह पे कोई शख्स नहीं नजर आया जिसने मास्क पहन रखा हो। और खचाखच हजारों की तादाद में, यानी मैं 1-2 हजार नहीं, 10-15 हजार लोग बाजारों में, गलियों में, 3-3 फुट की गलियों में फिर रहे हैं। तो हुकूमत का एक कंसिस्टेंट अगर तरीकाकार होता तो फिर ऑपोजिशन भी जरूर लेकिन मुफाद में उनके साथ कंप्लाई करती। जाहिर ऐसा दिखता है कि ये तमाम पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। यानी पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये है कि जब तक हमारे पॉलिटिकल अहदाफ हो जाते, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान में हो या जहाँ कहीं भी हो, अगर कोरोना हर 2-3 दिन के बाद डबल भी हो तो होने दो। लेकिन जैसे ही हमारा हदफ पूरा हो जाए तो फौरी तौर पर बोलो कोरोना हो गया, बंद कर दो। और दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि 7-8 मिलियन लोग ट्रैवल करते हैं बसों के अंदर, लाहौर शहर में सिर्फ रोज करते हैं। इसके अंदर अगर हुकूमत अपनी पॉलिसी को एक मौसर अंदाज में इम्प्लीमेंट करवा रही हो तो बहुत अच्छी बात है, और उसी तरीके से अपोजिशन को भी करना चाहिए। और मैं तो अपनी पार्टी के अंदर लॉबी करता हूँ क्योंकि मैं मौसर लॉकडाउन का हामी हूँ। मैं पार्टी के फैसलों का पाबंद हूँ, लेकिन मौसर लॉकडाउन का हामी हूँ तो मैं अपनी पार्टी में भी लॉबी करूँगा। और अगर हमारी जो है ठीक है, तो आप मुसद्दिक मलिक साहब, आप हुकूमत की पॉलिसी की तनकीद कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उसकी आपकी बात में वजन है कि हुकूमत और ज्यादा करे, क्योंकि बात दुरुस्त है कि दुनिया बाहर निकली हुई है बगैर मास्क के, उस पर इम्प्लीमेंट और क्या करना चाहिए हुकूमत को, दैट्स अ क्वेश्चन। लेकिन वो सवाल हम फिर भी छोड़े जा रहे हैं कि हमें बहैसियत पाकिस्तानी शहरियों के हौसला नहीं होता कि इतने जलसे जुलूस जहां के ये SOPs पर ताकीद ना की जा रही हो कि अमल करें। भारत ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक के बाद आएंगे और इन्हीं लीडर से पूछेंगे कि 13 के हवाले से आप सुन रहे हैं बार बार कहा जा रहा है आर या पार, तो 13 को तो ये कहा जा रहा है कि ना अनाउंस होने लगे इस्तीफे और ना कोई लॉन्ग मार्च की बात होगी, तो फिर आर या पार कैसा? स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जो 13 दिसंबर को होने वाला PDM का मेजर शो ऑफ स्ट्रेंथ, और उससे पहले 8 की जो मीटिंग इस्लामाबाद में होने वाली है कल। ये बताइए कायरा साहब के बार बार ये कहा जा रहा है, ये बात उठी है कि लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट 13 को नहीं होगी, और ये कहा गया कि पीपल्स पार्टी के कुछ हलकों से ये भी कहा गया जरदारी साहब के हवाले से कि लाहौर की बजाय लाड़काना में बीबी का जो बरसी है उस पर एक किया जाए वहां जलसा और वहां अनाउंस हो वो लॉन्ग मार्च। तो ये बताइए कि लाड़काने में जलसा जो है वो क्या कोई एजेंडे पे पॉसिबिलिटी है कायरा साहब? नसीम, पहली तो बात यह है कि ऐसा कोई एजेंडे की डिस्कशन या जरदारी साहब की तरफ से कोई मुशावरत ये हमारे साथ तो है नहीं, हमारे इल्म में भी नहीं है। ये आप मीडिया वालों के कुछ खुसूसी सोर्सेज हैं और पता नहीं आपको कहाँ से ये खबर मिली है। हमारे साथ तो हमारी जमात के अंदर कोई डिस्कशन नहीं हुई। दूसरी गुजारिश यह है कि ये बात कल PDM की लीडरशिप मीटिंग होगी, उसमें बहुत सारी बातें यकीनन तय होंगी, चीजों को देखा जाएगा, आगे बढ़ने के अमल को रिव्यू किया जाएगा, और उसमें हर जमात अपनी राय देने का हक रखती है। जो ख्याल मीडिया का है इस वक्त कि हम बहुत जल्दी करें, और अब जो मीडिया नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा कि हुकूमत के जो तर्जमान हैं उनके ये आर्गूमेंट थे, इसको हमारा मीडिया बाय करके से खेलना शुरू हो गया, उनका पर्पस सॉल्व कर रहा है। इंटेंशनली नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपकी नीयत को परेशान कर रहा हूँ, लेकिन सवाल क्या उठ रहा है कि जी आप इस्तीफे क्यों नहीं देते? तो भाई नसीम ज़हरा को मैंने कभी पूछा है कि नसीम आपने ये सवाल फलां इस तरीके से क्यों नहीं किया, फलां रिपोर्टिंग फलां जो साथी है उससे इस तरह क्यों नहीं की? आपका काम और कायरा साहब माजरत के साथ ना मैंने आपसे कहा इस्तीफे क्यों नहीं देते, आई डिडंट आस्क यू दैट, ये तो आप कह रहे हैं। सुने सवाल ये है कि ये फैसला तो हम करेंगे ना, अच्छा होगा बुरा होगा ठीक होगा गलत होगा ये तो हम करेंगे, और जब हम मुनासिब समझेंगे कि अब इस काम के लिए फलां स्टेप लेने का वक्त आ गया है हम वो स्टेप लेंगे। ये बेहतर हमें पता होगा
आप जरूर हमसे सवाल कर ले, लेकिन ये सवाल मेरा ख्याल है अभी बनता नहीं है। हाँ, ये हमारे एजेंडे का हिस्सा है। अब आपका ख्याल है कि हम पहला काम ये क्यों नहीं कर रहे? अब ये हम जानते हैं कि हम कौन सा काम कब करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, असेंबलियों के अंदर कायरा साहब, मैंने तो आपसे वो सवाल उठाया है जो आम आवाज में उठाया जा रहा है। मैंने कोई आपको ना सजेस्ट किया है और मेरा काम बनता है मैं आपसे वो सवाल उठाऊं जो बात हो रही है। आपका प्लेटफॉर्म है, आपका नहीं हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मैं कोई आई एम नॉट एडवोकेटिंग एनीथिंग कायरा साहब, मैं उसका जवाब देता हूं। एडवोकेसी नहीं कर रही। मैं मेरी जमात पीडीएम की सारी जमातें इस सवाल का रोज जवाब देती हैं। 40 चैनल रोज सवाल कर रहे हैं, 40 चैनलों को रोज जवाब दे रहे हैं, और फिर हुकूमत के यही सवाल दोबारा मुख्तलिफ चैनल पे उठ रहे हैं, और हम यही पूछ रहे हैं बार बार कि आपको क्या जल्दी है? आप क्या चाहते हैं? कि इसका मतलब यह है कि जो पीडीएम का मौक़िफ़ है, ये हुकूमत इतनी खराब और इतनी गलत है, तो लोग इससे इतने तंग हैं कि अब हमसे मीडिया कहता है कि देर क्यों करते हो, जल्दी करो, इस्तीफे दो, इनसे जान छुड़ाओ। ये चाहते हैं आप? ये क्या मैं ये समझ? नहीं, वो तो आप जो जिस तरह मर्जी इंटरप्रेट करें, लेकिन सवाल तो ये है मुसद्दिक मलिक साहब के शुरू में अनाउंस ये हुआ था कि 12 को, ये 13 को होगा, उसके बाद लॉन्ग मार्च होगी। अब मुसद्दिक मलिक साहब, जो बात हमारी हो रही है अंदर खाने लीडर्स से आप लोगों की पार्टीज के, वो कह रहे हैं कि जो लॉन्ग मार्च है वो अभी नहीं होगा। कुछ ने हमें ये भी कहा कि अभी सर्दी ज्यादा है, जनवरी के आखिर में देखा जाएगा लॉन्ग मार्च। तो सवाल तो बनता है फिर कि भाई आप, यानी कि आप क्या सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म में, आपका क्या है? क्योंकि शुरू में तो ये था कि 13 के बाद इमीडिएटली आप लोगों का लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे। देखिए नसीम, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि लाखों की तादाद में हर जलसे के लिए मास्क खरीदे जा रहे हैं, और लोगों को बाकायदा ये कहा जाता है कि वो समाजी फासला रखें, लेकिन आपकी बात ठीक है, वो नहीं रख रहे, और हमें बहुत ज्यादा इस पे काम करने की जरूरत है, और हम इंशाल्लाह करेंगे। अब आपने जो बात की है, मेरे इल्म में तो ये बिल्कुल बात नहीं है, और मैं काफी इन्वॉल्व हूँ अपनी पार्टी में। जो आपने जनवरी वाली बात की, हो सकता है आपके पास कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन हो, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन इस वक्त नहीं है। मुझे ये मालूम है कि कल तमाम पार्टी जो हैं वो बैठेंगी। अभी मैं थोड़ी देर पहले शायद अब्बासी साहब के साथ था, तकरीबन मेरे ख्याल में 45 मिनट में मैं उनके साथ बैठा हुआ था। वो हमारी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और अभी लाहौर से निकले हैं कल पीडीएम के जलसे के लिए। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया जो आप कह रही हैं उस सिलसिले में। हो सकता है किसी और कोई हो ऐसी बात, लेकिन मेरे इल्म में ये नहीं है, और शायद अब्बासी साहब में भी अगर कोई बात होती तो जरूर मेरी उनसे बड़ी मोहब्बत का रिश्ता है, कुछ अंदिया तो वो दे ही देते। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस के अंदर लॉन्ग मार्च बिल्कुल एक ऑप्शन है, बिल्कुल एक ऑप्शन है। और मैं नहीं समझता कि इसके अंदर हम कहेंगे कि चलें फिर हम फरवरी मार्च में अप्रैल में जाके कर लेंगे। मेरे सुनने में ऐसी कोई बात नहीं आई। हाँ, तमाम पार्टियों से बैठ के ये डिस्कस होगा कि लॉन्ग मार्च करने का बेहतरीन वक्त कौन सा होगा, और उसकी मुताबिक की जाएगी। इक्कीसों का आप जिक्र कर रही है, बिल्कुल 100% ये एक स्ट्रेटेजिक ऑप्शन है हमारे पास। ये एक न्यूक्लियर ऑप्शन है जो आखिर में अगर अवामी मुकदमा सुनने के बावजूद, और वो लोग जो वोट लेकर आए हैं, वो जब देखते हैं लाखों की तादाद में लोग बाहर निकलते हुए, तो उनका दिल दहल जाता है कि हम दोबारा जब वोट लेने जाएंगे तो हमारे साथ क्या सलूक होगा। तो पीटीआई के अंदर भी बहुत से लोग हैं जिनके दिल इस वक्त लड़खड़ा रहे हैं, और 3-3 वोट 5-5 वोट से उन्होंने हुकूमत बना रखी है। जो इनके हवारी हैं, जो इनके दोस्त हैं, उनके भी दिल दहल रहे हैं इस वक्त। तो ये अवाम का बोझ उठाना कुछ आसान नहीं होता। ये लाखों की तादाद में जब लोग निकलेंगे, तो वो लोग जो सिलेक्ट होकर नहीं आते, जिन्होंने इलेक्ट होकर आना है, वो ये बोझ कैसे उठाएंगे? तो ये हुकूमत क्रम्बल कर जाएगी एक कुकी की तरह। पहले हम इनसाइड पार्लियामेंट के अंदर जब इनके इल्हाक टूटेंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि वो काउंसिलर का इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, और उसके बाद पीटीआई के अपने लोग जो सियासी लोग हैं, आखिर पीटीआई में बहुत से लोग हैं जो पीपल्स पार्टी से गए हैं, पीएमएलएन से गए हैं, दीगर पार्टियों से आए हैं, तो उन्हें वोट लेना होता है, तो वो भी टूटेंगे। और तीसरा जो है, वो जिस तरह थाईलैंड में बेशुमार दुनिया के ममालिक के अंदर जब आवाम लाखों की तादाद में सड़क पे आ जाए, तो हुकूमत की बुनियादी लेजिटिमेसी खत्म हो जाती है, और वो हुकूमत जो प्रेशर में आ जाती है। बेशक वो तो जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उसका असर होता है। वो देखेंगे हुकूमत क्या करेगी। वेरी क्विकली कायरा साहब,
इससे पहले के प्रोग्राम खत्म हो, कायरा साहब ये आपने शाहजेब के प्रोग्राम में भी इसको एक्नॉलेज किया कि ये एक सोच है पीपल्स पार्टी में कि कुछ हमें करके दिखाना है, चाहे यानी कि बलूचिस्तान में चेंज ले आए, पंजाब में चेंज ले आए। तो इस इशू पर क्या पीएमएलएन से कोई बातचीत हुई है? और ये भी कि जो परवेज इलाही साहब वगैरह हैं उनकी जरदारी साहब से गुफ्तगू रही है, ये जो पंजाब वाला के पंजाब में हुकूमत किसी तरह से गिराने की कोशिश की जाए, तो इस पे कोई आखिर यानी बातचीत हो रही है आप लोगों की पीएमएलएन से? कुछ उधर एफर्ट है उस तरफ? नसीम, पहली बात तो यह है कि जो इस्तीफों का इशू है बार बार डिस्कस होता है, हम इस्तीफा लेने जा रहे हैं, इस्तीफा लेना है। उस इस्तीफा लेने के अमल के अंदर अगर हमें इस्तीफे देने भी पड़े दे देंगे, लेकिन वो इस्तीफा बहरहाल लेंगे, वो इस्तीफा बहरहाल लेंगे, उनको घर भेजेंगे और नया इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन ये याद रखिए, आप हमसे इस्तीफों का मुतालबा मत करें, हम पहले इस्तीफा लेने के बाकी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। हम नहीं कर रहे भाई, कोई नहीं कर रहा, हम किसी से भी नहीं कर रहे, हम किसी से भी नहीं कर रहे। और प्राइम मिनिस्टर को भी प्रोसेस से ही भेजेंगे वापस। देखिए नसीम, मैं आपसे सुन रहा हूँ, मुझ पर सवाल आप कर रही है, जब आवाम करेंगे मैं आवाम को जवाब दूंगा। मैं आप को जवाब दे रहा हूँ, मैं आवाम के दरमियान बैठकर रोज बातें करता हूँ। मैं इस वक्त भी जहाँ बैठा हूँ कम से कम 100 बंदा मेरी बात सुन रहा है, तो जब ये सवाल करेंगे इनको जवाब दे लूंगा। अभी पहले आपसे निपट लो। तो गुजारिश ये है ठीक, हमारा काम बुनियादी तौर पे इस्तीफा लेना। दूसरी गुजारिश, आपने सवाल मुझसे किया कि जी हमने कोई पंजाब हुकूमत, देखे ना ये राज की बातें आपके साथ में शेयर करूं तो क्या आप समझती हैं मैं अच्छा चले ठीक है, दैट्स इट। राज की बात है तो राज ही रखें, ठीक है बिल्कुल। क्या ये इतना सादा काम है कि मैं नसीम ज़ाहरा के प्रोग्राम में बैठ के बताऊं कि फलां फलां जमात से हमारी बात बन गई है और फलां फलां ने ये वादा कर लिया और फलां तारीख नहीं, ये कुछ ना कुछ तो बताते हैं ना कायरा साहब, कुछ आप लोग फीलर्स भी देते हैं, मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके आप लोग कन्वे भी तो करते हैं। आप वो खास सवाल पूछ रही हैं जो बंद कमरों के, जो बंद किवाड़ों के पीछे जिनके ऊपर डिस्कशन होती हैं। आप चलें जी, चलें ठीक है, बंद कमरे में ही रहने दें जवाब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, इसी प्रोग्राम खत्म करते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।